हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है रज़ा अहमद और आज हम करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर क्लास 10th के लिए, चैप्टर नंबर 2। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आप सभी को पता है क्या होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री, कोफिशिएंट्स, हर एक चीज़ आप बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, आपकी क्लास में भी आपके टीचर्स ने बताया होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में और आप समझ चुके होगे कोफिशिएंट्स, डिग्रीज। मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगा। नंबर सिस्टम से हमने ऑलरेडी एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। बहुत ही अच्छा लेक्चर बनाया, बहुत ही प्यारा लेक्चर बनाया, जाकर के लेक्चर देखो और फिर उसके बाद स्टार्ट करोगे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमारे पॉलिनोमियल्स के अंदर आने वाली हैं। और ये सारी बातें आप लोगों ने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो हम उनको डिस्कस करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन होगा पॉलिनोमियल्स का, सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट हम करेंगे पॉलिनोमियल से। हम ज़्यादा क्वेश्चंस पे आज नहीं जाने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकालो और रेडी हो जाओ पढ़ाई के लिए। चलिए शुरू करते हैं। I'm in love with the cocoa. I got it for the long. पॉलिनोमियल्स एक्चुअली में है क्या है ये पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स आपने पढ़ा है क्लास 9th में। अब बताओ क्या है ये पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये? तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं कुछ पॉइंट्स लेकर के आपको बताऊंगा, इंट्रोडक्शन है क्योंकि, तो मैं कुछ पॉइंट्स कोशिश करूंगा आपको वो समझ जाए। बहुत ही ईजी सा चैप्टर है ये पॉलिनोमियल्स, और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है ये। आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो उसमें बहुत अच्छे से। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स में। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों पॉलिनोमियल्स देखो, डेफिनेशन एंड ऑल क्या है ना, डेफिनेशन एंड ऑल बोलने को तो मैं बोल दूंगा एन एक्सप्रेशन ऑफ a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस डैश 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 an टू द x टू द पावर n माइनस 1 वेयर a0 an शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a0 a1 a2 a3 एंड ब्ला 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 ब्ला, जो भी मुझे मन मैं बोल सकता हूँ डेफिनेशन में। ठीक है, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। आपसे डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, आपको समझना है, आपको आना चाहिए, अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है पॉलिनोमियल्स है क्या होता है पॉलिनोमियल्स। कोई एक्सप्रेशन आपको दे दे, बोले क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो क्या आप डेफिनेशन पे जाओगे, अपना कंसेप्ट यूज़ करोगे? ऑब्वियसली कंसेप्ट यूज़ करेंगे अपना। आज के टाइम में कौन पढ़ता है यार डेफिनेशन पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम के लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री में डेफिनेशन रट कर गए हो, ठीक है, वो काम आ जाएगा। मैथमेटिक्स में कौन पूछेगा डेफिनेशन आपसे? मैथमेटिक्स में आपको चाहिए कंसेप्ट, आपको चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कंसेप्ट यूज़ करके आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको समझना है, डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे। आइए समझते हैं। डेफिनेशन लिखना है तो बोलो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं लिख दूंगा दैट एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x टू द पावर 0 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x टू द पावर 2 प्लस डैश 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 प्लस an x टू द पावर n। ठीक है, an x टू द पावर n is where an should not be equal to 0 and our a0 a1 a2 ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स होंगे, दे आर रियल नंबर्स। ठीक है, और पावर्स जो 1 2 3 है, पावर्स ऑफ x should be a positive whole नंबर। बोलो, मैंने लिख दिया डेफिनेशन। कुछ समझ आ रहा है आपको क्या? बताइए अगर समझ आ रहा है तो। पॉजिटिव होल नंबर और वी कैन से अ पॉजिटिव इंटीजर। बोलो, समझ आ रहा है क्या? समझ आ रहा है? मैंने एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन बनाकर लिख दिया, आपको समझ आ रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए हो। लेकिन जिन्हें समझ नहीं आ रहा है, घबराना नहीं है, हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखो बेसिकली इसमें क्या बोल रहा है, कोई भी एक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में, मतलब देखना एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल, मेरे पास है 3x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वेयर प्लस माइनस 4x प्लस 5। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। यहाँ a0 a1 a2 क्या है? देखो a0 a1 a2 ये नंबर्स हैं, जो आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर्स हैं। ठीक है, ये 3 6
8 4 5 ये सब है A0 A1 A2 ये सब रियल नंबर्स होने चाहिए। आपको दिख रहा है ये सारे रियल नंबर्स हैं, ठीक है। 3 एक रियल नंबर है, -6 एक रियल नंबर है, +8 एक रियल नंबर है, -4 एक रियल नंबर है और +5 एक रियल नंबर है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए वेरिएबल कौन से यूज़ किया गया इसमें, वेरिएबल है हमारा x इज़ अ वेरिएबल, ठीक है। अब ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, यार पढ़े तो होगे ना। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है जाइए क्लास 9th का लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है, पॉलिनोमियल्स प्लेलिस्ट में जाकर के थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लो क्या होता है पॉलिनोमियल्स, वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स, आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है। जिनको नहीं आता है वो 9th के प्लेलिस्ट में जाकर के पॉलिनोमियल्स चैप्टर कंप्लीट कर लो पहले, उसके बाद आकर के यहाँ पर देखोगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैंने डाला हुआ है, आप देख लेना वहाँ पे। चलिए, तो वेरिएबल यहाँ पे एक्स है, देख रहे हो, या एक्स वेरिएबल, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अब आगे समझते हैं, यहाँ पे पावर ऑफ x शुड बी पॉजिटिव होल नंबर और शुड बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अब सारे x का पावर हम देखेंगे, x का पावर 4 क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। x का पावर 3 क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, यस बिल्कुल है। x का पावर 2 क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। x का पावर 1 क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है, बिल्कुल। अच्छा यहाँ देखो, ये 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, क्या इस 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, नहीं, 5 के साथ वेरिएबल है। यहाँ देखो x टू द पावर 0, समथिंग रेज टू द पावर 0 और एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, a टू द पावर 0 इज 1, b रेज टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, 3 रेज टू द पावर 0 इज 1, चूहा रेज टू द पावर 1 इज चूहा रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। हाथी रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्लियर है, समझ आ रहा है। कुछ भी आलू, बैगन, समोसा, सिंघाड़ा, कुछ भी ले लो, रेज टू द पावर 0 1, किसी भी नंबर को पावर से रेज कर दो वो आ जाएगा 1, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे x टू रेज टू द पावर 0, तो क्या हम यहाँ अब खुद से ऐड कर सकते हैं, क्या हम खुद से यहाँ ऐड कर सकते हैं x रेज टू द पावर 0, तो इस पूरे नंबर्स का, इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या बन जाएगा, देखिए 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0 इज 1, तो ये क्या आ गया 5, तो चाहे आप इसे 5 लिखो, चाहे आप इसे 5x रेज टू द पावर 0 लिखो। तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन है, पॉलिनोमियल्स होने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, पावर का कंडीशन हम देखेंगे, पावर से हम डिसाइड करेंगे हमारा कोई भी गिवन एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। पावर हो जाएगा नेगेटिव तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल x टू द पावर -2 प्लस 3x प्लस 5x क्यूब, क्या ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं। यहाँ देख सकते हो आप x रेज टू द पावर -2, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्या है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, पावर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पावर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये सारे कंडीशंस है, ठीक है। अगर पावर नेगेटिव है, पावर फ्रैक्शन है, पावर रूट है, तो ये सारे पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल्स होने के लिए वेरिएबल का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा और एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे देखो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, सिमिलरली 3√x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल है, देखो ये रूट में आ गया, रूट में नहीं होना चाहिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह 9x टू द पावर 1/2 प्लस 5x, क्या ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, बिल्कुल नहीं, x का पावर आ गया फ्रैक्शन, तो x का पावर नेगेटिव हो, x का पावर फ्रैक्शन हो और x का पावर रूट हो, तो इन सारे केसेस में हमारा गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। वेरिएबल का पावर हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव होल नंबर, लिख लो इसे कहीं, वेरिएबल का पावर हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव होल नंबर। अच्छा, क्या हम कोई पॉलिनोमियल को गिवन किसी भी वेरिएबल्स में लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ एक वेरिएबल x में हमने लिखा था पॉलिनोमियल, मैं लिखूंगा एक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू 9x² प्लस 5x माइनस 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, ध्यान से देखो, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, ठीक है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है x, तो हम बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। अच्छा, पॉलिनोमियल है ये कैसे डिसाइड किया हमने, यहाँ पे देखिए, क्या इसका वेरिएबल का पावर पॉजिटिव है, x का पावर 2 पॉजिटिव, x का पावर 1 पॉजिटिव, यहाँ x का पावर 0 पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए वेरिएबल्स। क्या हम इसी पॉलिनोमियल को y के टर्म्स में लिख सकते हैं, fy इज इक्वल टू 9y² प्लस
5y माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने वेरिएबल चेंज कर दिया, वेरिएबल चेंज करने से हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल y के टर्म्स में आ गया, 9y² प्लस 5y माइनस 2। सो दिस इज द पॉलिनोमियल इन y एंड दिस इज द पॉलिनोमियल इन x। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स होते हैं पॉजिटिव पावर्स वाले, सिर्फ और सिर्फ सिंपल पावर्स वाले, रूट के अंदर कोई भी पावर होगा नहीं होगा, डिनोमिनेटर में भी अगर कोई पावर आ गया तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। 1 प्लस 1/x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? नहीं है। देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर में है ना x, तो जब हम सॉल्व करेंगे x प्लस इस x को ऊपर ले आएंगे तो आ जाएगा x टू द पावर -1, तो पावर आ गया नेगेटिव, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा एनीथिंग रेज टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 बाई एनीथिंग। क्लियर है, a रेज टू द पावर -1 दैट इज 1 बाई एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्लास 8 का टॉपिक है ये, और क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया होगा ये चीज़, ये सारी चीज़ों को। तो अगर जिनको नहीं आता है ये सारी चीज़ें, आप जाकर क्लास 9th वाले प्लेलिस्ट में जाकर के पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th मेरे प्लेलिस्ट में, फाउंडेशन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख लो, वहाँ से 4 या 5 लेक्चर्स है, वहाँ पे छोटा छोटा लेक्चर्स आप देख लो, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा बेसिक पॉलिनोमियल्स होता है क्या, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये था पॉलिनोमियल्स और वेरिएबल्स। और पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो ये था। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू से पहले हम देखते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बच्चों डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री हमने पढ़ा है ना, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होता है, डिग्री होगा हाईएस्ट पावर। जो भी मैं बताता जा रहा हूँ ना उसे आप लिखते जाओ, लिखते चले जाओ, क्योंकि ये सारी बातें रिवीजन हो रही हैं आपको, ठीक है। और इससे बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत शॉर्ट बस एक ओवरव्यू आपको मिल रहा है क्या है ये सारी चीज़ें। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, ठीक है। हाईएस्ट पावर एक पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसे कहेंगे डिग्री। 3-4 एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। 3x³ माइनस 5x4 प्लस 6x टू द पावर 5 माइनस 9x टू द पावर 100। देखिए क्या ये एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। सबका पावर चेक करो, 3, इसका पावर 4, x का पावर 5, इसका पावर 100। सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, क्लियर, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो पॉलिनोमियल है ये, ठीक है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x। डिग्री क्या होगा, हाईएस्ट पावर देखो 100, 5, 4, 3, हाईएस्ट कौन इसमें से 100, तो हम बोलेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 100, ठीक है। दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 100। सिमिलरली इफ आई राइट एन एग्जाम्पल 9x टू द पावर 5 माइनस 6x टू द पावर 3 प्लस 5x, व्हाट इज द डिग्री इन दिस पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर देखो 5 है, तो डिग्री इसका क्या हो गया, डिग्री हो गया 5। बोलो क्लियर है यहाँ तक, डिग्री 5। तो जितने ज़्यादा हाईएस्ट, जो ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं पावर में उन्हें कहेंगे डिग्री। दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 5। दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 100। आपसे बहुत एनसीईआरटी में आपसे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई करो कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेना जो भी चीज़ें यहाँ नेगेटिव पावर, जो भी नेगेटिव में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, रूट में आएगा या फिर डिनोमिनेटर में आएगा, इस तरह के पावर्स, तो उन सारे पावर्स को आप एलिमिनेट कर दोगे, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। पॉलिनोमियल्स एक सिंपल एक्सप्रेशन होता है जहाँ पे आपका पावर, वेरिएबल का पावर सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा ये एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। 9x² प्लस √3x प्लस 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बताइएगा क्या पॉलिनोमियल है ये। पावर चेक करते हैं, पॉलिनोमियल्स के लिए हम पावर चेक करेंगे। पावर चेक करो, x का पावर 2 ये तो ठीक है भाई, √3x का पावर 1 ये भी ठीक है भाई, ये देखो x का पावर 0 तो पॉलिनोमियल तो होगा, सारा पावर पॉजिटिव है। अब नंबर से हमें फर्क नहीं पड़ता, देखो 9 √3। अब बहुत लोग √3 देख करके बोलेंगे यहाँ तो रूट नहीं होना चाहिए था, यहाँ रूट तो आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। होगा क्या, आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है, नंबर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर नेगेटिव में हो, फ्रैक्शन में हो, रूट में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है वेरिएबल के पावर से, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल तो है ना ये, नंबर से हमें फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वेरिएबल देखेंगे, यहाँ वेरिएबल का पावर 1, यहाँ वेरिएबल का पावर 2, यहाँ पे वेरिएबल का पावर x का पावर 0, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री, देखो डिग्री कितना, हाईएस्ट पावर 2, क्लियर है। उसी तरह मैं एक एग्जाम्पल दूं, 2x प्लस 1/3x² प्लस 5x³ इज इट अ पॉलिनोमियल। चलिए पावर देखते हैं, सिर्फ वेरिएबल को देखेंगे। x का पावर 1, ठीक है, x का पावर 2,
ठीक है, x का पावर 3, ठीक है, सारे पावर्स पॉजिटिव होल नंबर हैं, नंबर से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1/3 है, नंबर 5 है, कुछ भी नंबर दे दे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चेक करना है, वेरिएबल 1, वेरिएबल x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, तो हम बोलेंगे दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 3, लैंग्वेज लिखते चले जाओ, अब दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 3, दिख रहा है ना, हाईएस्ट पावर 3 है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 3, वेरी गुड। अच्छा, तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे पॉलिनोमियल्स के। तो कुछ और एग्जाम्पल्स होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना पड़ता है, जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, आप बताओ y² y+3 इस क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं, अब बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो सिर्फ देख करके तुरंत ऐसे नहीं बोल दोगे कि ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं, आपको सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखो ये एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, ये नहीं है, तो हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, y² को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y² इंटू y क्या आ जाएगा, y⁻3, 3 इंटू y क्या आ जाएगा, 3 इंटू y² क्या आ जाएगा, 3y²। अब हम चेक करेंगे वेरिएबल्स का पावर, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव होल नंबर, यहाँ भी पॉजिटिव होल नंबर 3 and 2, ठीक है, तो हम बोलेंगे यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन y, ठीक है, वेरिएबल क्या है, पॉलिनोमियल इन y ऑफ डिग्री। अब बताइए डिग्री इसका क्या होगा, ऑफ डिग्री, यहां से बहुत लोग देखकर बोलेंगे कि इसका डिग्री, इसका पावर 1, इसका पावर 2, डिग्री यहाँ पे 2, बहुत लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करोगे, सबसे पहले सॉल्व करोगे। देखो यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ देखो डिग्री कितना है इसका, एक है 2, एक है 3, हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो डिग्री क्या हो गया, डिग्री 3। अगर ये लिख कर आओगे तो ये गलत हो गया है ना, तो इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद देखो इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री हो गया 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन y ऑफ डिग्री 3। क्लियर है, समझ आ गया। सिमिलरली इफ आई गिव यू अ नंबर 3x⁻³ माइनस 5x डिवाइडेड बाई x⁻⁴, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो आप इसका डिग्री निकाल कर बताओ, सॉल्व करो। चलिए हो गया। देखिए सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 3x⁻³ माइनस 5x। अब देखो ये तो डिनोमिनेटर में है ना, मैंने कहा कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में होगा तो हम इसको माइनस के टर्म्स में लिख सकते हैं, x⁻⁻1। तो क्या हम यहाँ पे देखो पावर 4 है, तो आप इस पूरे वैल्यू को ऊपर लेकर आओगे तो लिख सकते हैं हम x⁻⁻4, 4 ऊपर आएगा तो हो जाएगा -4। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो और बताओ क्या पावर हमारा पॉजिटिव है, सारा पावर यहाँ तो पॉजिटिव, बट यहाँ पे तो पावर नेगेटिव आ गया, वेरिएबल का पावर नेगेटिव आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री का तो बात ही नहीं होगा, डिग्री सिर्फ पॉलिनोमियल्स के केस में, ये तो पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। चलो इतना समझ आ गया, पॉलिनोमियल का बेसिक आइडिया मिल गया आपको क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझाया, समझ तो आ गया होगा, नहीं समझ आया तो मैं फिर बोलूँगा, आप जाइए क्लास 9th का प्लेलिस्ट में जाइए और क्लास 9th का पॉलिनोमियल्स चैप्टर वहाँ से कंप्लीट कर लो, वहाँ सब कुछ आराम से समझाया गया। फिर से क्लास 9 आपका रिपीट हो जाएगा, और क्योंकि आपका बोर्ड्स है तो आपको लेज़ी नहीं बनना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि अनसाना नहीं है कि यार फिर से देखना पड़ेगा 9th जा करके, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपको अगर पढ़ाई अच्छे से करना है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेकर आना है, आपको बोर्ड्स में अपने अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो आप मेहनत करो, आप जाकर 9th का वीडियो देखो, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेक्चर देख लो, आपको समझ आ जाएगा क्या है, ठीक है, आप फर्स्ट लेक्चर सिर्फ देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स को बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 2 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला कैटेगरी आता है आपका टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और दूसरा कैटेगरी आता है आपका डिग्री के बेसिस पे, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिग्री एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब किसी पॉलिनोमियल कितने टर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला पॉलिनोमियल टर्म्स के बेसिस पे आएगा मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल होता है सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल्स, सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को मोनोमियल्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 3x सिंगल टर्म है, 5x² सिंगल टर्म है, ठीक है,
9x³ सिंगल टर्म है, 8y³ माइनस 8y³ सिंगल टर्म है। तो ये सारे सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं मोनोमियल्स, ठीक है। सिमिलरली जब आप आओगे इसके नीचे तो आएंगे दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स। तो दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स को वी कॉल इट एज बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स मतलब टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 3x + 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 9x² + 5, इसमें भी देखो 1 टर्म 2 टर्म, 1 टर्म एंड 2 टर्म्स, 1 2 1 2, दोनों दो टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म, इसमें भी 2 टर्म। सिमिलरली -8y⁵ + 8, देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। सो बाइनोमियल इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म हो उसे कहेंगे बाइनोमियल। सिमिलरली आता है ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स आ जाएंगे। पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स, ठीक है। 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे ट्राइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 9x³ - 8x² + 5, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, 3 टर्म्स आ गया। तो 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स ट्राइनोमियल्स कहलाएंगे। इसी तरह 1/5x² + 5x - 8, इसमें भी देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो ये भी कहलाएगा ट्राइनोमियल। तो टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मोनोमियल, बायोनोमियल एंड ट्राइनोमियल। दिख रहा है, मोनोमियल सिर्फ एक टर्म होगा, ठीक है। एक टर्म इसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, 5 भी आप लिख सकते हो, ये भी एक टर्म है पॉलिनोमियल का। जब हम लिखते हैं देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ दिख रहा है, सिर्फ नंबर से, यहाँ भी नंबर से, तो सिर्फ 5 भी एक कांस्टेंट मोनोमियल ही कहलाएगा। क्लियर है ना। बाइनोमियल 2 टर्म्स, 2 टर्म्स होने चाहिए, ट्राइनोमियल्स 3 टर्म्स। आइए बात करते हैं डिग्रीज पे। डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। और हमारा जो 10th में जो सिलेबस है हमारा, जो हमें पढ़ना है, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी आता है लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पे हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। आपको टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को स्टडी नहीं करना, आप बस समझ लो ये क्या होता है। हमें पढ़ना है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है डिग्री, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिग्री, बेस्ड ऑन द डिग्री, ठीक है। पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं, अब देखो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसका डिग्री बच्चों होता है 1। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 1। क्लियर है। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर 1, और इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax + b, जहाँ पे आपका ये a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है। a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और ये b एक रियल नंबर होना चाहिए। बोलो समझ आ रहा है। वेरिएबल है x, यहाँ दिख रहा है आपको, x इज द वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल, x इज द वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड b इज अ रियल नंबर। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। अच्छा एग्जाम्पल हम लिखते हैं लीनियर फॉर्म पॉलिनोमियल का, फिर आते हैं जनरल फॉर्म पे, फिर समझेंगे। एग्जाम्पल है लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, तो 8x दिख रहा है, 8x क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? डिग्री देखो, इस 8x क्या एक पॉलिनोमियल बनेगा? सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म इस पॉलिनोमियल में, ये मोनोमियल है और डिग्री 1 है, ठीक है। डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स को हम बोलेंगे भाई लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। चलिए, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना? अगर फास्ट होगा तो कमेंट करके बोलोगे कि सर बहुत फास्ट है, तो मैं थोड़ा लेक्चर स्लो करूँगा। तो 8x हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली 9y + 2 क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है? यस, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास 2 टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब इसमें 1 टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, बट 2 से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हम 2 से ज़्यादा टर्म बढ़ाएंगे तो वेरिएबल भी बढ़ाना पड़ेगा हमें। जैसे अगर हम लिखते हैं 9y, इसी में ही हम कोई नंबर ऑफ टर्म एक बढ़ा देते हैं 2। कौन सा टर्म आप बढ़ाना चाहोगे बोलो? +2 बढ़ा दें या +5, कुछ भी बढ़ा सकते हैं। +5 बढ़ाते हैं, चलो। तो क्या ये 3 टर्म हो गया क्या? नहीं, ध्यान से देखो, अभी भी 2 टर्म है इसके अंदर।
9y प्लस 5 प्लस 2 7, अभी भी 2 टर्म है ना। तो हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल्स के साथ। ऐसे तो पॉलिनोमियल्स 2 वेरिएबल्स में भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 9x प्लस 5y, ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। हमें पॉलिनोमियल्स 2 वेरिएबल्स में नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स को सिंगल वेरिएबल में पढ़ना है, ठीक है। चलो एक वेरिएबल वाला टर्म बढ़ा कर देखते हैं, 9y प्लस 2 प्लस एक वेरिएबल बढ़ाते हैं, एक वेरिएबल कौन सा यहाँ पे y, तो y के वेरिएबल ही बढ़ाएंगे, 2y बढ़ा दिए। क्या ये 3 टर्म हो गया? अभी भी 3 टर्म नहीं हुआ। देखो 9y प्लस 2y कितना हो जाएगा? 9y प्लस 2y 11y प्लस 2, तो अभी भी तो ये 2 टर्म्स ही रहा ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं यहाँ लिखते चला जा रहा हूँ, आप उसे कॉपी करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर पॉलिनोमियल के पास सिर्फ 2 टर्म हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 2 से कम हो सकता है। जैसे यहाँ देखो सिंगल टर्म था, इसमें भी डिग्री 1, इसमें भी डिग्री 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनका डिग्री 1 है वो कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, और इसके पास एट मोस्ट दैट इज ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 2 टर्म्स होंगे। 2 से ज़्यादा टर्म्स नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं बट ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। एट मोस्ट 2 टर्म्स हो सकते हैं यहाँ पे। अब देखो हम इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं। जनरल फॉर्म है हमारा ax प्लस बी, जहाँ a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न भी है, a 0 क्यों नहीं होगा। मान लेते हैं हम a हमारा 0 है, तो अगर यहाँ पे आप 0 पुट करोगे a के प्लेस पे, तो 0 इंटू एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0 प्लस बी क्या आ जाएगा? b। क्या b एक लीनियर पॉलिनोमियल है? क्या b का डिग्री 1 है क्या? नहीं, b एक कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट है, एक रियल नंबर है। तो रियल नंबर किसी भी कांस्टेंट का मैंने बताया था ये किसके साथ होता है? x टू द पावर 0 के साथ होता है, क्योंकि यहाँ पे x टू द पावर 0 हिडन है, क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू है 1, तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 5। उसी तरह यहाँ भी x, क्योंकि ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में? x में है, तो यहाँ भी x टू द पावर 0 हिडन है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे यहाँ डिग्री 0 हो गया, x टू द पावर 0। देखो इसे समझो, यहाँ पे है x टू द पावर 0, यहाँ पे x टू द पावर 0 है, x टू द पावर 0। समझ रहे हो ना। ये है 0, फिर आया 1 1 0, तो 0 और 1 में बड़ा कौन है? 1। तो डिग्री क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? 1। तो डिग्री 1 जिसका होगा उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो मैंने जब a का वैल्यू 0 रखा तो क्या हुआ? 0 प्लस b, क्योंकि x टू द पावर 0 इज़ 1, तो b आ गया bx टू द पावर 0। यहाँ पे bx टू द पावर 0 होगा। अब बताओ क्या इसका डिग्री अभी 1 है? नहीं, इसका डिग्री क्या हो गया? 0। देखो लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ डिग्री 0, ये तो गलत हो गया ना। तो यहाँ पे x टू द पावर 0 आ रहा है, तो जो कि नहीं होना चाहिए था। हम पढ़ रहे लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा, इसीलिए यहाँ पे a0 नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? a0 नहीं होना चाहिए। चलिए हम कंपेयर करते हैं हमारा ये टर्म को इस ax प्लस बी एक्स टू द पावर 0, यहाँ b एक्स टू द पावर 0 है, x टू द पावर 0 इज हिडन। तो हम कंपेयर करते हैं अपना जनरल फॉर्म से इस इक्वेशन को 8x। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 8, और वेरिएबल तो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे b का वैल्यू क्या है? यहाँ पे प्लस 0 लिख सकते हैं इसे, तो यहाँ पे हो गया b का वैल्यू 0। सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन को कंपेयर करो इस जनरल इक्वेशन से, सेकेंड वाली इक्वेशन को। यहाँ पे हमारा a का वैल्यू है 9, a का वैल्यू है 9, वेरिएबल है x जो कि ऑलरेडी वेरिएबल है y, इसका वेरिएबल है y, ठीक है। दैट इज x इज इक्वल टू y, वेरिएबल इज y, एंड आवर कांस्टेंट टर्म दैट इज रियल नंबर इज b इज 2। दिख रहा है ना कंपेयर करने से। उसी तरह क्या आप कंपेयर करके बता सकते हो 8x माइनस 2 में a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है? बता सकते हो। देखो a का वैल्यू है 8, a इज इक्वल टू 8, एंड b का वैल्यू है -2। बोलो समझ आ गया? बोलो समझ आ गया? एक और पॉइंट इसमें लिखेंगे हम, एक और पॉइंट ऐड करके लिखो नीचे, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, इसे लीनियर इक्वेशन भी हम बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन मीन्स सिंगल इक्वेशन। दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, और इसका ग्राफ हो गया एक स्ट्रेट लाइन। बना कर देखते हैं, चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाओ। इसका ग्राफ बना कर देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखो, ये है मेरा ग्राफ, ठीक है। और ये क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन में बना लेता हूँ कटिंग एक्स एक्सिस को कट करता हुआ, क्योंकि इसका डिग्री 1 है, और जितना ज़्यादा डिग्री होगा
उतना ही बार ये एक्स एक्सिस पे कट करेगा, ठीक है। तो देखो कि डिग्री कितना है 1 है, तो ये एक बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। लीनियर पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा है, तो हम बोलेंगे इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 1। इसे लिखते चले जाओ, ये आ जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर आ जाएगा। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्लियर है ना। आइए देखते हैं दूसरा टाइप, दैट इज बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अब हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, अब समझ आ गया होगा आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, लीनियर तो डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2। क्वाड्रेटिक ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जिसके पास डिग्री होगा 2, और इसका जनरल फॉर्म देखोगे, इस पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म डिग्री 2 में हमें लिखना है ax² + bx + c, ठीक है, वेयर हम क्या बोलेंगे, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्लियर है। और ये b और c दीज आर रियल नंबर्स, b एंड c आर रियल नंबर्स, क्लियर है, b एंड c आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है इसके अंदर, अच्छा इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने टर्म्स होने चाहिए, काउंट करो, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो एट मोस्ट कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म्स हो सकते हैं, 2 टर्म्स होंगे, 1 टर्म्स होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म्स, 3 से कम हो सकता है, बट 3 से ज़्यादा टर्म्स इसके पास नहीं होगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, सबसे पहले तो मैं सिंगल टर्म वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने जा रहा हूँ, 9x⁻²। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देखो डिग्री यहाँ पे 2 है, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं 2 टर्म्स वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को लिखूंगा, 8x² - 8x। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस, इसका डिग्री कितना है 2, इसके पास सिंगल टर्म, इसके पास 2 टर्म। सिमिलरली अब 3 टर्म्स वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखते हैं, 9y³ + 5y² + 6। कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। क्या इससे ज़्यादा टर्म्स हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, इससे ज़्यादा टर्म नहीं हो सकता है। और ध्यान देना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल जब भी हम लिखेंगे तो डिग्री को या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब डिग्री इस तरह होना चाहिए, x⁻, अगर 5 से स्टार्ट कर रहे हो तो 5 के बाद जाएगा x⁻4, फिर आएगा x⁻3, फिर आएगा x⁻2, फिर आएगा x⁻1, फिर आएगा x⁻0। देखो 5 4 3 2 1 0। तो इस फॉर्म में लिखो या फिर इस फॉर्म में लिखो किसी भी पॉलिनोमियल को, और ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो यहाँ देखो मैंने यहाँ लिखा था डिग्री 1, इसके बाद आया 0, 1 के बाद 0, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ देखो 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में। एटमॉस के पास 3 टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का भी ग्राफ होता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए मतलब ये हमारा ए है, ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ये 9a है, यहाँ a का वैल्यू 8, यहाँ a का वैल्यू 3। अच्छा इन तीनों में देखो a का वैल्यू ये, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। इसमें a क्या है, इसमें a है ये, इसमें b है ये, और इसमें c है 0, क्योंकि यहाँ कोई टर्म नहीं है तो c हो गया 0। सिमिलरली यहाँ पे 2 और टर्म्स है जो 0 है, ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। समझ आ रहा है आपको, इसीलिए हम कहते हैं कि इसके पास 3 से ज़्यादा टर्म्स नहीं होना चाहिए। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ बनता है बच्चों, क्योंकि इसके पास डिग्री 2 है तो इसका ग्राफ बनेगा x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करते हुए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, क्योंकि इसके पास डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। तो इसका 2 ग्राफ बनता है, देखिए ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो ग्राफ इसका 2 तरीके से हम बना सकते हैं। पहला ग्राफ तो अपवर्ड ओपनिंग बनेगा इस तरह से, और दूसरा ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड ओपनिंग, क्लियर है, अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग। और ये शेप जो आ रहा है ना ग्राफ का, इस शेप को बोलेंगे हम पैराबोला। इस शेप का नाम है पैराबोला। क्या नाम है, पैराबोला। अच्छा ये अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग, देखो ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है,
1 and 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। यहाँ भी एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, हमें वाई एक्सिस को नहीं देखना है। यहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को एक बार कट किया तो डिग्री 1, यहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया, एक बार यहाँ कट कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है। देखो एक बार यहाँ कट कर रहा है और एक बार यहाँ कट कर रहा है। तो इन दोनों ग्राफ्स का इसके पास भी 2 डिग्री, इसके पास भी 2 डिग्री, ठीक है। और यहाँ जो अपवर्ड ओपनिंग आया है ये तब आएगा जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या फिर ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ये डाउनवर्ड ओपनिंग तब आएगा जब ए का वैल्यू लेस देन 0 या फिर नेगेटिव होगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब है उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। एक पॉइंट पे भी ये कट कर सकता है, उसका मतलब क्या होगा ये समझते हैं। तो यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रहा है ये अपवर्ड ओपनिंग, बिकॉज यहाँ पे ए का वैल्यू जितना भी ए का वैल्यू होगा, अगर ये ए पॉजिटिव नंबर है दैट मीन्स ए 0 से बड़ा है तो अपवर्ड ओपनिंग। डाउनवर्ड ओपनिंग होगा जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो उसका क्या मतलब है। ग्राफ एक पॉइंट पे कट करेगा तो उसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। तो ये हमारा थर्ड ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेट अस सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ग्राफ बना और वो सिर्फ एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसके पास कितना डिग्री होगा। देखो इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 2 है क्योंकि ग्राफ 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये तो पता है। अच्छा, इसके पास क्या बोल सकते हो, इसको एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्योंकि आपको दिख रहा है ये ग्राफ पैराबोला है, ये ग्राफ पैराबोला है, और पैराबोला किसका होता है, क्वाड्रेटिक का होता है। क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री कितना, डिग्री 2, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, तो इसके पास डिग्री अभी भी 2 होगा, बट एक पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि जो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन समझो इसका। अच्छा, सॉल्यूशन बहुत अभी रहने दो सॉल्यूशन, ठीक है। इसका वैसे 2 इक्वल सॉल्यूशंस होगा, ये हम आगे करेंगे जब हम इसको समझेंगे। बस इतना समझ लो कि हालांकि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है एक पॉइंट पे, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे तो कि इसका डिग्री 1 है, ये आप नहीं बोल सकते, बिकॉज पैराबोला है ये, ठीक है। इसका मतलब हम समझेंगे आगे। ये पैराबोला है, जब हम सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे ना, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, तब हम यहाँ समझेंगे इसका मतलब क्या है। तो ये पैराबोला है, और क्योंकि ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि डिग्री इसका 1 है, इसका ये मतलब है इसका डिग्री अभी भी 2 है। क्लियर है? और इसका ए का वैल्यू क्या होगा बताओ, पॉजिटिव होगा, अपवर्ड ओपनिंग ए का वैल्यू पॉजिटिव। इसी तरह डाउनवर्ड ओपनिंग में भी एक पॉइंट पे कट कर सकता है ये ग्राफ। इसी तरह डाउनवर्ड ओपनिंग जब बनेगा तो ये ग्राफ एक पॉइंट पे टच कर सकता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और ये कब होगा, जब ए का वैल्यू 0 से छोटा हो, नेगेटिव हो। ये ए, ठीक है, ये ए का वैल्यू ए से बड़ा होगा, अपवर्ड ओपनिंग, ए से छोटा होगा, डाउनवर्ड ओपनिंग। अभी भी इसके पास 2 डिग्री है। क्लियर है? इसके पास 2 डिग्री, इसके पास डिग्री 2, इसके पास डिग्री 2, इसके पास डिग्री 2। तो हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का टोटल 4 ग्राफ्स पॉसिबल है। पहला 2 ग्राफ आपने देखा अपवर्ड ओपनिंग और डाउनवर्ड ओपनिंग में, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट और अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा था। यहाँ पे आपने देखा एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राफ। क्लियर है ना? तो ये 4 ग्राफ्स बनते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा कुछ नहीं है ग्राफ में, ग्राफ आपको सिर्फ पैराबोला ही समझना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल सी, और ये सारे पॉलिनोमियल्स किसके बेसिस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं, डिग्री के बेसिस पे। क्लियर है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होंगे जिनका डिग्री होगा 3, ठीक है, जिसका डिग्री होगा 3, जिसका डिग्री 3 वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म देख लो, इसका जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म होगा ax⁻3, क्योंकि डिग्री 3 है तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 के बाद आएगा bx², इसके बाद आएगा cx, उसके बाद आएगा d, जहाँ पे a कंडीशन लिखना ज़रूरी है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a ही 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा bx² + cx + d। वो क्या था, bx² + cx + d किसका फॉर्म था, वो क्वाड्रेटिक का फॉर्म था, ठीक है। लेकिन हम पढ़ के आ रहे हैं क्यूबिक, इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए। और ये b c d ये सारे होने चाहिए रियल नंबर्स। क्लियर है ना? ये होने चाहिए रियल नंबर्स। अब इसके पास एटमोस्ट कितने टर्म्स होने चाहिए, एटमोस्ट
1 2 3 4 एट मोस्ट 4 टर्म्स होना चाहिए इसका, ठीक है। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स देख लो। एग्जाम्पल्स 9x क्यूब प्लस 5x प्लस 2, 3 टर्म है, ठीक है। 9x टू द पावर 3 माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 2, 4 टर्म से इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 8y क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कितना नंबर ऑफ टर्म्स 3। दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 4। दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 2। तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका ग्राफ क्या होगा? मैंने बोला जितना डिग्री उतनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ। इसका जनरल ग्राफ होगा ये। इसका जनरल ग्राफ क्या होगा? देखो 3 है ना, तो 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, 1 2 3। देखो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया। और इंटरसेक्शन हम कहाँ लेंगे? एक्स एक्सिस पे। इंटरसेक्शन लेना है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के अलावा वाई एक्सिस पे नहीं लेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? इसके पास डिग्री है 3। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। इसी तरह इस फॉर्म में बनता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। दिस इज द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपसे पूछा जाए यहाँ पे किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है ये, तो आप देख कर बताओ, तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हमारा लास्ट आता है, कुछ छूटा तो नहीं, कुछ नहीं छूटा। उसके बाद हमारा लास्ट आता है क्वाड्रेटिक के, क्यूबिक के बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बताओ बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा? ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है 4। डिग्री 4। जनरल फॉर्म इसका हम लिख सकते हैं। अब इसका जनरल फॉर्म ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वेयर abc के बाद dx प्लस e। ये है उसका जनरल फॉर्म। देखो कितने नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5। तो एट मोस्ट अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव 5 टर्म्स। इससे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल आप खुद से लिख सकते हो आप इसका। क्लियर है ना? और बाइक्वाड्रेटिक का ग्राफ हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास है 4 पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द डिग्री। फर्स्ट इज योर लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड इज योर क्वाड्रेटिक, थर्ड इज योर क्यूबिक एंड फोर्थ इज योर बाइक्वाड्रेटिक। सारे को अच्छे से नोट करके लिखो, ठीक है। इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जीरोस क्या होते हैं, वैल्यूज़ क्या होते हैं, और सॉल्यूशंस क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, हम देखेंगे कोफिशिएंट। अच्छा, कोफिशिएंट बच गया एक, कोफिशिएंट डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, छोटा सा टॉपिक है, 9x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 9। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वेयर। इस पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? देखो x स्क्वायर के साथ जिसका पूछा जाए उसके साथ जो भी कांस्टेंट नंबर अटैच्ड हो वो होता है कोफिशिएंट। तो x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है? -5। तो ये हो गया -5। देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज -5। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x बताइए। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x है क्या? 8। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 9। कांस्टेंट टर्म अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? कांस्टेंट टर्म कौन सा है इस पूरे पॉलिनोमियल में? देखो जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो, जैसे 9, तो 9 इज योर कांस्टेंट टर्म। तो ये होता है कोफिशिएंट और कांस्टेंट्स। डिग्री हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हमने डिस्कस किया पॉलिनोमियल्स हम कहते किसे हैं, रियल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने देखा, और हमने देखा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। किस तरह हम ग्राफ को लेकर के पॉलिनोमियल समझ सकते हैं। लीनियर का स्ट्रेट लाइन बनेगा जहां वो ग्राफ को कट करेगा एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे। क्वाड्रेटिक का बनेगा एक पैराबोला जहाँ पे चार ग्राफ्स बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए, और वहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे भी वो ग्राफ को एक्स एक्सिस पे कट कर सकता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को एक्स एक्सिस पे टच कर सकता है। तीसरा था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमने देखा इसका ग्राफ। फिर हमारा था बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका ग्राफ हमें ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, अगर आएगा क्वेश्चन में तो बीच में डील कर लेंगे इसे, ठीक है। तो ये था पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, समझेंगे जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो देखो हमें जो डिटेल में पढ़ना है ना, वो हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिटेल में पढ़ना है, इसका जीरोज को लेकर के, कोफिशिएंट्स को लेकर के रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है क्यूबिक को भी डिटेल में पढ़ना है, बाय क्वाड्रेटिक को एक दो क्वेश्चंस करेंगे उसको लेकर के, क्योंकि RS अग्रवाल में है इसीलिए हमें करना होगा। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक सब्सक्राइब करके शेयर करो अपने फ्रेंड्स से जिनको ज़रूरत है। चलो।